नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, हम जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की क्लास पढ़ रहे हैं, राइट। कंप्यूटर की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस हमने पढ़ लिया है, आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ रहे हैं मेमोरी की बातें हो रही हैं। मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही थी, मैंने इसे बताया था, एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये होता है लाइट गई यानी पावर ऑफ हुआ तो आपका डेटा भी चला जाता है, वो होता है वोलेटाइल। अरे वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल मतलब वो होता है कि वो डेटा चाहे लाइट आए चाहे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका जहाँ आपने स्टोर कर दिया है वो वहीं पर स्टोर रहेगा, वो तब तक रहेगा जब तक आप चाहोगे, डिलीट मारते ही वो हट जाएगा, ठीक है। तो वही चीज आपको बता रही थी जिसमें हमने पढ़ा था वोलेटाइल मेमोरी में। मैंने आपको बताया था रजिस्टर कैश होता है, रैम होता है, रोम होता है। सॉरी, रजिस्टर होता है, कैश होता है और रैम होता है। तो रजिस्टर क्या होता है, छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। अब हम पढ़ने वाले हैं कैश मेमोरी, ठीक है। कोई उसे चेस कहते हैं, चेस नहीं है, इसे आप पढ़ोगे ना तो इसका नाम होता है कैश मेमोरी, ठीक है। क्या है ये आपका कैश मेमोरी है। वैसे तो मैं भी कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक पहेली जरूर पूछती हूँ, है ना। तो हमें क्या पढ़ना है, कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी पढ़ने से पहले, ठीक है, हम थोड़ा सा पहेली की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं पहेली नहीं पूछ रही हूँ ना। बच्चों का कहना भी है, तो चलो आओ इसे फाइनल करते हैं। और आज का देख लो, चलो आज की पहली देखो, आज की पहली देख लो, फिर मैं इसे पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। पहली है, ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम लेते ही वो टूट जाती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम लेते ही वो कौन सी चीज है जिसका आप नाम ले लो ना वो टूट जाती है, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो ये है आपकी पहली। अब पढ़ते हैं कैश मेमोरी के बारे में, ठीक है। क्या होता है कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी आपका बना है, ठीक है। इसका एक सिनोनिम्स होता है कैचिंग, ठीक है। कैश शब्द बना है कैचिंग से, कैशिंग यानी जिसका मतलब होता है, कैशिंग मतलब होता है आपका एक तरह से कह सकते हो होर्डिंग, HOARDING। होर्डिंग शब्द से मिलकर बना होता है। होर्डिंग मतलब क्या होता है, होर्डिंग मतलब होता है इकट्ठा करके रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऊंट तो देखा ही होगा। ऊंट क्या करता है, ऊंट एक ऐसा जानवर होता है वह एक घूंट में कम से कम 10 लीटर पानी पी लेता है। और आपको पता भी होगा ऊंट एक ऐसा जानवर होता है जो जरूरत पड़ने पर अपने पानी को अपने कुबर के अंदर रख लेता है, और जब भी जरूरत पड़ती है तो उसमें से लेता रहता है। ऊंट एक ऐसा जानवर होता है जो बिना पानी के 45 दिन तक वो बिना पानी के रह सकता है। मतलब एक बार वो पानी पी लेगा तब पर भी 45 दिन तक आप उसे पानी नहीं भी दोगे तो आपका काम फिर भी करता रहेगा, ठीक है। तो इकट्ठा करके वो अपने पास रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं होर्डिंग, ठीक है। इकट्ठा करके रखने की जो मेमोरी होती है उसे क्या यहाँ पे कहा जाता है, होर्डिंग। होर्डिंग मतलब होता है इकट्ठा करके रखना। क्या होता है कैश मेमोरी, है ना। तो इसलिए होर्डिंग शब्द से मिला होता है, जैसे कि आपका होर्डिंग करता रहता है यानी कि इकट्ठा करके रखा रहता है। जैसे कि आपने कंप्यूटर को एक साथ कई सारे कमांड दे दिए, ठीक है, कि तुम ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। पहला आपने क्या कहा, भाई फेसबुक खोल दो, ठीक है, अपने कंप्यूटर से। दूसरा आपने क्या किया, व्हाट्सएप भी खोल दिया। तीसरा आपने क्या किया, कैलकुलेटर भी खोल दिया। चौथा आपने क्या किया, डाउनलोड पे भी लगा दिया। पांचवा आपने क्या किया, म्यूजिक भी ओपन कर दिया।
तो ये आपका कंप्यूटर पे ये काम करता रहता है 1 बाय 1। पहले इस काम को एक्सेप्ट करेगा, फिर इस काम को एक्सेप्ट करेगा, फिर इस काम को, फिर इस काम को, फिर इस काम को, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हम अपने मोबाइल पे ही देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक साथ कई सारी फाइलें डाउनलोड कर लेते हैं। वो करते हैं ना, कोई मूवी है, कोई गाना है, तो हमने पहला गाना डाउनलोड पे डाल दिया, डाउनलोड हो रहा है, फिर दूसरा भी डाल दिया, फिर तीसरा भी डाल दिया, फिर चौथा भी डाल दिया। तो ये क्रम बना लेता है कि पहला डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद इसका नंबर है, फिर इसका नंबर है, फिर इसका नंबर, यानी इकट्ठा करके लाइन बाई लाइन में रखता जाता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक पर्ची बनती है ना कि 1 2 3 4, पहले तुम जाओ, फिर तुम जाओ, फिर तुम जाओ, फिर तुम जाओ। तो उसी प्रकार इसका भी काम होता है। कैशिंग का काम यही होता है। क्या होता है? कैशिंग जो होता है, कैश मेमोरी यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ द रैम। रैम की मेमोरी को स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। फटाफट फटाफट मिनटों में, सेकंडों में काम फटाफट हो जाता है ना। खोलने के लिए फटाफट सारे काम हो जाता है। ये फटाफट जैसे होता है मीडिएटर, मीडिएटर का नाम सुना होगा। यहाँ से फाइल उठाया और यहाँ से सटक से दूसरी जगह पहुंचाना होता है ना। एक जगह से फाइल उठाता है, दूसरी जगह पहुंचाता है। हार्ड डिस्क से तुरंत लेगा और तुरंत किसे देगा? आपके सीपीयू को, ठीक है। तो ये काम आपका होता है। किसका? ये क्या काम करता है? तो रैम के स्पीड को बढ़ाने में किसका का यूज होता है? तो कैश मेमोरी का यूज होता है। पहले एक मेमोरी कार्ड बन के आती थी कैश मेमोरी की, लेकिन आजकल क्या होता है, रैम में ही सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। अलग से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके रैम के अंदर ही आता है, ठीक। क्या? आपकी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करता है? तो आप लिख सकते हो, कैश मेमोरी यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रैम, ठीक है। कैश मेमोरी used to increase स्पीड ऑफ रैम। क्या करता है ये? तो रैम के स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। कौन? कैश मेमोरी, ठीक है। कैचिंग का अर्थ क्या होता है? तो कैचिंग का अर्थ यहाँ होता है इकट्ठा कर कर रखना, होर्डिंग पे डालना, ठीक है। ताकि चीजें अपने आप जब भी अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में कुछ भी डाउनलोड करते हो, देखते हो पहले डाउनलोड होता है, पहले वो लाइन बाई लाइन हो जाता है, 1 2 3 4। तो एक के बाद दूसरा कमांड, जैसे हम प्रिंट देते हैं, एक साथ कई प्रिंट देते हैं, तो पहला निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, और उसी में फिर तीसरा प्रिंट दे देते हैं, तो वो एक हो जाता है ना, क्रम बाई क्रम, ठीक है। तो वो क्रम बाई क्रम वो इसका काम होता है। किसका? होर्डिंग का। वो इकट्ठा करके रखा रहता है और ये कहता है पहले तुम काम करो, फिर तुम, फिर तुम, फिर तुम, ठीक है। तो ये इसका काम यही होता है, होर्डिंग का, ठीक है। सीपीयू और रैम के बीच में एक स्थायी टेम्पररी होती है, ठीक है, टेम्पररी मेमोरी होती है। ये सीपीयू के नजदीक, तभी तो, ठीक है। ये क्या होता है? तो सीपीयू और कंप्यूटर के, रैम के बीच की क्या होती है? टेम्पररी मेमोरी होती है, हमेशा नहीं आती है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है किसके? सीपीयू और आपके रैम के बीच की। मीडिएटर होता है जो फाइल लेता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये होता है इसका काम। यह सबसे तेज फास्ट काम करता है, ठीक है। यानी कि बहुत ही फास्ट काम करने वाला ये होता है। कौन? आपका कैश मेमोरी। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता है, ठीक है। आप लिख सकते हो कैश मेमोरी में यूज टू ट्रांजिस्टर, ठीक है। आप लिख सकते हो यूज टू ट्रांजिस्टर इन कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में ट्रांजिस्टर का क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। इसे बफर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। वी नो, ठीक है, वी नो अबाउट कैश मेमोरी, ठीक है। हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे बफरिंग मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। बफरिंग का काम यही करता है, बफरिंग मेमोरी। आप लिख सकते हो, बफर करना होता है ना, बफरिंग करते हैं। हम लोग कहते हैं जैसे कोई फाइल, कोई चीज चल रहा है तो हम क्या कहते हैं? बफर कर रहा है ना, यानी भी रुका हुआ है, धीरे धीरे अपना काम पकड़ रहा है, स्पीड पकड़ रहा है, ठीक है। तो इसे बफरिंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, बफर किसे कहते हैं? सीपीयू को डेटा रैम को चाहिए होता है। यह एक मीडिएटर का काम करता है, डेटा को थोड़ी देर में अपने पास रखता है, इसके बाद पास करता है ताकि काम हमारा तेजी से हो, इसीलिए इसे बफरिंग मेमोरी कहते हैं,
ठीक है। यह क्या करता है, यह आपके सीपीयू से डेटा को उठाता है और थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लेता है। ठीक है, ये अपने पास इसलिए रख लेता है। ये क्या करता है, जैसे कि हम नंबर देते हैं, नंबर 1 2 3 4, पहला तो दे भेज दिया, पहला काम हो रहा है, डाउनलोड पे डाल देता है। दूसरा अपने पास रखता है थोड़ी देर के लिए, फिर बोलता है पहले ये काम कंप्लीट हो जाए फिर मैं इसे लगाता हूँ इस लाइन में। ठीक है, फिर तीसरे को अपने पास रख लेता है, फिर चौथे को, जितना आप कमांड देते रहोगे ये अपने पास रखता जाएगा बफरिंग के रूप में। ठीक है, तो 1 बाय 1 ये काम को कराता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है बफरिंग मेमोरी। ठीक है, यह क्या होता है कैश मेमोरी का, तो कैश मेमोरी एक स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी होती है, छोटी और क्या होती है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है, आपके रजिस्टर से भी तेज। ठीक है, रजिस्टर तक पहुंचाती है और रजिस्टर फटाक से, रजिस्टर काम तो केवल उठा के देना है। ठीक है, पर सबसे मेन जो काम होता है वो कैश मेमोरी का होता है, याद रखना। कैश मेमोरी इज ए स्मॉल और क्या है, फास्ट। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होती है, एक स्मॉल और फास्ट मेमोरी होती है। ठीक, क्लियर है? आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। क्लियर हो गया ना? चलो, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगी। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटेल से क्या, रैम के बारे में। कल मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगी रैम क्या होता है, आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा। जब भी मैं रैम के बारे में बताऊंगी ना, तो आप जब रैम की बात जब भी आएगी तो आप तुरंत कहोगे अरे ये रैम होता है, रोम में ये होता है। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। कैश मेमोरी के बारे में आपने जान लिया है, कल का मैं बताऊँगी रैम क्या होता है, रैम के कितने प्रकार होते हैं, हम कौन सा रैम यूज करते हैं, कौन सा रैम कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, फिर रोम के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर कंप्यूटर पढ़ा है आपने, अगर कोई आपसे पूछ लिया तो रैम रोम के बारे में नहीं जानते हो तो आप कोई ये नहीं कहेगा कि आपने कंप्यूटर पढ़ा है। ठीक है, तो रैम रोम के बारे में जरूर पढ़ना है आपको। ठीक, अच्छा मैंने आपसे पहली पूछी थी, पहले क्या पूछती थी कि वह क्या है जिसका नाम लेते ही वह टूट जाती है। तो आंसर है, किसका आंसर, आपके पहेली का आंसर है खामोशी। क्या है आंसर, आंसर है खामोशी। क्लियर है, खामोशी का नाम लेते ही क्या होता है, वह टूट जाती है। ठीक है, आपसे किसी का नाम ले लिया ना, किसी का भी कोई भी वर्ड बोल दिया तो जो आप खामोश बैठे हो वो क्या हो, चुप्पी टूट जाती है। तो ये है आपके पहले का आंसर। आई होप कैश मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा। रैम पढ़ेंगे कल, इसके बाद रोम पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा, बहुत चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।